कालू कौवा गोरी के पीने के लिए किसी पक्षी का अंडा चुरा कर लेकर आता है, लेकिन गोरी उस अंडे को पीने के बजाय उसको पाल लेती है और उस अंडे में से फिर एक तोते का बच्चा निकलता है। गोरी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है और उसको बहुत प्यार से पालती है। एक दिन नदी पर रानो चिड़िया गोरी कव्वी से कहती है, गोरी, ये तो एक तोते का बच्चा है, क्या तुम इसको पाल पोस कर बड़ा कर लोगी? हाँ रानो, क्यों नहीं, ये इतना बड़ा भी तो मेरे साथ ही हुआ है ना, मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है ना इसको, तो मैं आगे भी पाल लूंगी। जो भी है, मैं तो यही कहूँगी, बच्चे अपने माता पिता के पास ही सही रहते हैं। रानो, मैंने जब से इस तोते के बच्चे को पाला है, मेरी जिंदगी भी बहुत बदल गई है। मैं अब बुरे काम भी नहीं करती, मैं इसको भी अच्छे अच्छे काम सिखाऊंगी। काम हो जाती है और गोरी कव्वी अपने तोते बच्चे के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। गोरी, अगर तुमने इस बच्चे को पालना ही है तो इसको अपने साथ घर से बाहर ना ले जाया करो। बाकी सारे पक्षी मेरा मजाक उड़ाते हैं। कौवों का खानदान अलग है और तोतों का खानदान अलग है, तुम समझती क्यों नहीं हो? कालू, इसमें समझने और ना समझने वाली क्या बात है? खानदानों की क्या बात हुई? ये तो एक बच्चा है ना। मामा, मामा, पापा मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रहे थे? बेटा, बस वो ऐसे ही आपको देख रहे थे, आपने बिला वजह महसूस किया है। अब तो हमारा ये छोटा बेटा मिट्ठू उड़ने भी लगा है। अब देखना, ये जल्द ही हमारे लिए भोजन भी लेकर आया करेगा। मिट्टू के पापा, मैं अभी तक वो दिन भूल नहीं पाई हूँ जब वो कालू कौवा कितनी बेरहमी से मेरा अंडा उठा कर ले गया था, वरना अब तक हमारे 2 बच्चे हो जाने थे ना। मिट्ठू की मम्मा, भूल जाओ इस बात को, क्यों अपने दिल पर लिया हुआ है? अपनी सारी तवज्जो इस बच्चे को दिया करो। और अब चलो, हमने खाने की तलाश में भी जाना है। मेरा अमरूद खाने को बहुत दिल कर रहा है। मैंने सुना है सागर की दिशा में अमरूद के बहुत अच्छे अच्छे बाग हैं। और फिर वो अमरूद खाने के लिए सागर की दिशा में चले जाते हैं। मिट्टू के पापा और मम्मा अभी तक इस बात से बेखबर थे कि उनका बड़ा बच्चा कव्वे और कव्वी के पास है। पूरी, आज मैं सागर की दिशा में जाऊंगा और वहां जाकर भोजन तलाश करूंगा। और हाँ, मैं इस तोते के बच्चे को भोजन नहीं लेकर आऊंगा। अगर इसको पालना है तो इसके लिए भोजन भी तुम खुद ही लाया करो। पत्थर का दिल है तुम्हारा, देखो कितनी बेरहमी से उस बच्चे के सामने ऐसी बात कर दी तुमने। क्या गुजर रही होगी इस बच्चे पर, क्यों नहीं समझते हो तुम? ये तुम्हें अपना बाबा मानता है और तुमने कभी इसको प्यार वाली नजरों से देखा भी नहीं। इसको तो मुझसे भोजन चाहिए, इस वजह से अच्छा लगता हूँ मैं इसको। मेरे बच्चे, तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी अपने साथ। हम माँ बेटे खूब सैर भी करेंगे और नदी के पास जाकर ठंडा पानी भी पियेंगे। कालू काफी देर से उड़ रहा था और सागर की दिशा में जाने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार वो सागर की दिशा में पहुंच ही जाता है। वहां पर बहुत ज्यादा फल लगे हुए थे। कालू वहां से भोजन खाता है और वहीं पर एक दरख्त के नीचे लेट जाता है। ये तो शाम बहुत दूर है, मैं थक गया हूँ इतनी दूर सफर करके। क्यों ना थोड़ी देर सो जाऊं? और फिर ऐसा सोचते हुए कालू उस बड़े पेड़ के नीचे सो जाता है। कालू बहुत गहरी नींद में सोया हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक चील आती है। वो उस दरख्त की शाख पर बैठ जाती है। वो दरख्त की शाख थी तो बहुत मोटी, लेकिन शायद हवाओं की वजह से कमज़ोर हो गई थी और टूटकर नीचे कौवे के ऊपर गिर जाती है। कौवा मदद के लिए बहुत पुकारता है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था और वो आखिर चुप हो जाता है और अपने मरने का इंतज़ार करने लगता है। टिंकू बेटा, शाम हो गई है, तुम्हारे पापा अभी तक लौट कर नहीं आए। चलो रानो चिड़िया के पास चलते हैं, हो सकता है रानो उसके साथ गई हो। गोरी, तुम्हारा बेटा तो काफ़ी बड़ा हो गया है और ये अच्छे से उड़ने भी लगा है। हाँ रानो, बिल्कुल, अब तो ये खुद से उड़ने लगा है। रानो, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई थी कि कालू सुबह से सागर की दिशा में गया हुआ है। मैं तो समझ रही थी कि शायद तुम भी उसके साथ गई हो, वो तो अभी तक वापस आया नहीं है। गोरी, ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। कालू भैया को अब तक लौट कर आ जाना चाहिए था। रानो, मैं तो कभी सागर की दिशा की तरफ नहीं गई, इसलिए मैं नहीं जानती। तुम तो जाती हो ना, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और फिर वो सब सागर की दिशा में उड़ते हैं। सफ़र तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो बहुत तेज़ उड़ते हुए जाते हैं और रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकते और जल्द ही सागर की दिशा में पहुंच जाते हैं। पक्षी, हमारे जंगल का एक कौवा इस दिशा में आया था, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं लौटा। क्या तुमने देखा है किसी कौवे को? कुछ देर पहले ही मैं जिस तरफ से आया हूँ, मैंने एक बड़े पेड़ के नीचे वहां पर एक कौवे को सोते हुए जरूर देखा था, लेकिन मैं तो वहां नहीं रुका और अब मुझे नहीं पता।
फिर तो वो पक्का कालू ही होगा। कालू को ही नींद आती है बहुत ज्यादा और कहीं पर भी सो जाता है। वो सब जल्दी से उस बड़े दरख्त के नीचे जाते हैं। कालू की तो बस कुछ ही सांसें बाकी रह गई थी। वो मिलकर कालू को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे तो शाख को हिलाया भी नहीं जा रहा था क्योंकि शाख तो बहुत भारी थी। हमसे तो ये शाख बिल्कुल नहीं हिल रही, हम क्या करें? हाँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं ज़रूर बचा लूँगा आपको। और फिर वो छोटा तोता थोड़ी ऊंचाई में जाकर अपनी आवाज़ में अपने जैसे पक्षियों को बुलाता है और कुछ ही देर में उसकी आवाज़ सुनकर और भी तोते वहाँ पर आ जाते हैं और फिर वो सब तोते मिलकर कालू की उस शाख से निकलने में मदद करते हैं और फिर बाकी के तोते तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मिट्ठू की माँ और पापा वहाँ पर रुक जाते हैं। वो अपने बड़े बेटे को पहचान लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनके जैसा ही लग रहा था। क्योंकि पापा, ये वही कालू कौवा है जो हमारे अंडे को उठाकर लेकर गया था और ये इनके साथ जो छोटा बच्चा है ये भी हमारा ही है। कालू को एक तो आज उस बच्चे पर पहली मर्तबा प्यार आया क्योंकि उसकी वजह से उसकी जान बच गई थी और दूसरा आज ही उसके माँ बाप मिल गए जो उसको ले जाने के लिए वहाँ पर खड़े हुए थे। कालू, ये बच्चा हमारा है ना, अब इसको हमारे हवाले कर दो। कालू, चलो यहाँ से, मैं अपने बच्चे को किसी को भी नहीं दूंगी। चिड़िया, भला तुम ही बताओ, एक कव्वे और कव्वी का बच्चा तोता कैसे हो सकता है? हाँ, मैं ही तुम्हारे अंडे को बहुत दिनों पहले उठाकर ले गया था, लेकिन मेरी पत्नी ने उस अंडे को पीने के बजाय उसको पाल लिया और तुम्हारे बच्चे को बहुत लाड प्यार से पाला है। प्लीज हमसे ये बच्चा ना लें, मैं इस बच्चे के बिना मर जाऊंगी, मुझे मेरे बच्चे से जुदा मत करो। चिड़िया की तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, दोनों माएँ ही उस बच्चे के लिए रो रही थी, लेकिन रानो जानती थी कि इस बच्चे को अपने असली माँ बाप के पास ही जाना चाहिए। वो काफ़ी देर तक ये सोचती रहती है कि अब वो क्या करे। अब इस बच्चे को वो उसके असली माँ बाप के पास जाने दे या फिर ये कव्वे और कव्वी का हक है। रानो इसी परेशानी में बैठी हुई थी कि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि ना तो गोरी कव्वी ही उस बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार थी और ना ही उसकी असली माँ वहाँ से बच्चे के बिना जाने के लिए तैयार थी। रानो उन सब को मशवरा देती है कि इस बात का हल इसी में है कि हम सब मिलकर एक ही बड़े घर में रहें। गोरी कव्वी तो फौरन मान जाती है, लेकिन उस बच्चे की असली माँ इस बात के लिए रजामंद नहीं थी, लेकिन फिर बाद में गोरी की हालत देखकर वो भी मान जाती है और फिर वो सब वहाँ से एक बड़े घर की तलाश में निकल जाते हैं। सब पक्षियों को रानो चिड़िया की ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो सब मिलकर एक बड़े से घर में रहने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, साथ में लगे बेल के आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा।